कल्पना कीजिए कि एक आदमी है और उसके हाथ में बस एक हथौड़ा और एक छेनी है और वो एक पूरे पहाड़ को चुनौती दे रहा है। ये सुनने में किसी पौराणिक कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, पर ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्चाई है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने प्यार और शायद अपने गुस्से को मिलाकर एक पहाड़ का सीना चीर दिया। हाँ, और ये सिर्फ एक रास्ता बनाने की बात नहीं थी। ये उस पूरे सिस्टम को, उस समाज को एक तरह से चुनौती देने की कहानी है, जिसने उसे और उसके जैसे लाखों लोगों को शायद देखा ही नहीं था। आज हम दशरथ मांझी की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं, जिन्हें दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के हर पहलू को कवर करते हैं, उनकी शुरुआत से लेकर उनके उस 22 साल के अविश्वसनीय संघर्ष तक। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, और कैसे एक बहुत गहरा व्यक्तिगत दुख एक पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दशरथ मांझी की दुनिया से। उनका जन्म हुआ था 1934 में। हाँ, बिहार के गया जिले के घेलौर गांव में। वो मुसहर समुदाय से थे, जिन्हें उस समय समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी और अभाव तो जैसे उनकी पहचान का एक हिस्सा ही थे। और यहाँ पर उनके गांव की जो भौगोलिक स्थिति है उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। घेलौर गांव एक 300 फीट ऊंचे पहाड़ की वजह से बाकी दुनिया से आप कह सकते हैं बिल्कुल कटा हुआ था। वो पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं था, वो एक दीवार थी। एक दीवार। बिल्कुल, गांव के एक तरफ वो पहाड़ और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। तो अगर किसी को अस्पताल जाना हो या बच्चों को स्कूल जाना हो या बाजार से कुछ लाना हो, हाँ, तो एक ही रास्ता था। हाँ, उस 300 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो और फिर उतरो। हर रोज। यही उनकी रोज की सच्चाई थी। और ये पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक बाधा नहीं था, ये उनके पिछड़ेपन का, उनके अलगाव का एक प्रतीक था। और इसी माहौल में दशरथ मांझी बड़े हुए। बचपन में ही घर की हालत इतनी खराब थी कि वो काम की तलाश में धनबाद गए। हाँ, धनबाद की कोयला खदानों तक, वो भी 193 किलोमीटर पैदल चलकर। ये सोचने में भी अजीब लगता है ना, एक बच्चा 193 किलोमीटर पैदल। अविश्वसनीय है। पर शायद इसी अनुभव ने, उस कोयले की खदान की गर्मी ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी थी जो बाद में चट्टानों को पिघलाने वाली थी। कई साल बाद जब वो गांव लौटे तो उनकी शादी हुई फाल्गुनी देवी से। जिंदगी बस खेतों में मजदूरी करते हुए कट रही थी। हाँ, सब कुछ बहुत सामान्य था। और फिर साल 1960 में एक दिन वो हुआ जिसने सिर्फ दशरथ की नहीं बल्कि उस पूरे पहाड़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वो एक आम दिन था जो एक असाधारण कहानी की शुरुआत बनने वाला था। दशरथ पहाड़ के दूसरी तरफ काम कर रहे थे और उनकी पत्नी फाल्गुनी उनके लिए खाना और पानी लेकर आ रही थी। और उन्हें भी वही 300 फीट का पहाड़ पार करना था। हाँ, लेकिन उस दिन उनका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह घायल होकर नीचे आ गिरी। अब उस वक्त की हकीकत सोचिए। सबसे नजदीकी अस्पताल था वजीरगंज कस्बे में। और रास्ता था पहाड़ के दूसरी तरफ, घुमावदार, कच्चा और लगभग 70 किलोमीटर लंबा। 70 किलोमीटर? जी, एक स्वस्थ इंसान के लिए भी यह सफर घंटों का था, तो एक गंभीर रूप से घायल इंसान के लिए तो ये लगभग मौत का फरमान था। बिल्कुल। दशरथ भागकर पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, लेकिन वो जानते थे कि वजीरगंज पहुंचना नामुमकिन है। और वही हुआ जिसका डर था। हाँ, अस्पताल पहुंचने से पहले ही फाल्गुनी देवी ने दम तोड़ दिया। ये वो पल था जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रख दे। और उसने उन्हें तोड़ा भी, लेकिन उनके अंदर कुछ और भी हुआ। उस दुख ने, उस बेबसी ने एक ऐसे गुस्से को जन्म दिया जो शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को उस पहाड़ की वजह से खोया था। हाँ, उनके लिए दोषी वो पहाड़ था। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद दशरथ ने वही किया जो कोई भी करेगा। वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगे। सबसे गुहार लगाई होगी। हाँ, कि इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया जाए ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और नतीजा? कुछ नहीं, सिवाय वादों और मजाक के कुछ नहीं मिला। और गांव वालों ने भी शायद उनका साथ नहीं दिया। वो यथार्थवादी थे। उनके लिए पहाड़ एक सच्चाई थी, एक ऐसी हकीकत जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्हें दशरथ का ये जुनून पागलपन लगा। बिल्कुल, कहते थे ये काम करने से अच्छा है जाकर मजदूरी करो, बच्चों का पेट पालो। तो जब सिस्टम और समाज दोनों ने मुंह फेर लिया, तब दशरथ मांझी ने वो फैसला किया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उन्होंने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और अकेले ही उस 300 फीट ऊंचे पहाड़ से लड़ने पहुंच गए।
साल था 1960। और यहीं से उनकी 22 साल की तपस्या शुरू होती है। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। बच्चे उन पर पत्थर फेंकते थे, ताने मारते थे, देखो चला है पहाड़ तोड़ने। लेकिन वो किसी की नहीं सुनते थे। उनका एक रूटीन बन गया था, सुबह खेतों में मजदूरी करते ताकि बच्चों के लिए खाने का इंतजाम हो सके। पत्नी के लिए एक श्रद्धांजलि थी और सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा। ये जो 22 साल का दौर है, ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, ये एक मानसिक लड़ाई थी। बिल्कुल। हर रोज अकेले उस विशाल पहाड़ के सामने खड़े होना, समाज के तानों को सहना और इस ख्याल से लड़ना कि शायद ये काम कभी पूरा ही ना हो। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई इतने लंबे समय तक उम्मीद कैसे बनाए रख सकता है? यही बात दशरथ को असाधारण बनाती है। ये सिर्फ जुनून नहीं है, ये लंबे समय तक एक ही लक्ष्य के लिए टिके रहना है। जब उनके औजार टूट गए तो उन्होंने अपनी 3 बकरियां बेच दी। मतलब उनके पास जो कुछ भी था वो भी दांव पर लगा दिया। हाँ, और ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक मोड़ है। जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है। अब कोई वापसी नहीं थी। और उनका तरीका, कोई मशीनें नहीं थी। नहीं, कोई डायनामाइट नहीं। वो कमाल की देसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। हाँ, वो बड़ी चट्टानों पर घंटों तक लकड़ियां जलाकर उन्हें गर्म करते। जब चट्टान तपकर लाल हो जाती तो उस पर ठंडा पानी डाल देते। तापमान के इस बदलाव से चट्टान में दरारें पड़ जाती और फिर उन्हें हथौड़े से तोड़ना आसान हो जाता। ये दिखाता है कि साधन सीमित हो सकते हैं, पर इरादा मजबूत हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। इस काम में खतरा भी तो बहुत था। कई बार वो गिरे, उन्हें गंभीर चोटें आई। और उन्हें पता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन वो रुके नहीं। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। हाँ, सालों बाद गांव वालों ने देखा कि जिस पहाड़ को वो अचल मानते थे, उसमें एक दरार दिखने लगी है। हाँ, एक रास्ता आकार ले रहा था। जो लोग उन्हें पागल कहते थे, अब उन्हें उनकी लगन पर यकीन होने लगा। और तब क्या हुआ? समाज का जो हिस्सा उन्हें अकेला छोड़ चुका था, अब वो उनके साथ खड़ा होने लगा। कोई उन्हें खाना दे जाता तो कोई पानी। वो पागल आदमी अब एक नायक बन रहा था। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया, साल 1982। 22 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने पहाड़ की आखिरी चट्टान को तोड़ा। उस तरफ की दुनिया इस तरफ से जुड़ने। इस उपलब्धि का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ एक पगडंडी नहीं बनाई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया था, जिससे एक ट्रक भी आसानी से गुजर सकता था। और जो दूरी पहले 70 किलोमीटर थी, वो अब घटकर सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर रह गई थी। इसकी तुलना अक्सर गीजा के पिरामिड से की जाती है। हाँ, और ये तुलना बहुत दिलचस्प है। पिरामिड बनाने में हजारों मजदूरों को 20 साल लगे थे, और यहाँ एक अकेले आदमी ने सिर्फ छेनी हथौड़े से 22 साल में एक पूरा पहाड़ काट दिया। जैसे ही ये खबर फैली, पत्रकार उनके गांव पहुंचने लगे। जिस आदमी को लोग मैडमैन कहते थे, उसे अब माउंटेन मैन का खिताब मिला। आसपास के गांवों में उनके पुतले लगने लगे। वो एक जीती जागती किंवदंती बन चुके थे। और सरकार, जो पहले उनकी सुन भी नहीं रही थी, रास्ता तो बन गया था, अब वो अपने गांव को दुनिया से पूरी तरह जोड़ना चाहते थे। उनका अगला लक्ष्य था अपने गांव के लिए एक रेलवे स्टेशन। इसके लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली चल पड़े। टिकट के पैसे नहीं थे तो ट्रेन से उतार दिए गए। और उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, बाकी का 600 मील का सफर पैदल तय किया। सोचिए उस आदमी की लगन। हालांकि दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो पाई, लेकिन उनकी कोशिश ने बता दिया कि वो रुकने वाले नहीं। उनके जीवन के आखिरी सालों में उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। 2006 में उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उस सड़क को बनाने का आदेश दिया, बल्कि दशरथ को उनके गांव में 5 एकड़ जमीन भी तोहफे में दी। ये उनके जीवन की पहली जमीन थी जो उनके अपने नाम पर थी। और यहाँ उनकी महानता का एक और पहलू सामने आता है, जो शायद पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा है। उन्होंने वो 5 एकड़ जमीन भी अपने गांव में अस्पताल बनाने के लिए दान कर दी। वाह। उन्होंने कहा कि जिस चीज के लिए मैंने ये सब शुरू किया वो अस्पताल ही था। अब मेरा मिशन पूरा हुआ। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को पूरी तरह से सामुदायिक सेवा में बदल दिया। ये निस्वार्थ सेवा का शिखर है। 2007 में दशरथ मांझी को कैंसर का पता चला और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। 17 अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। बिल्कुल। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव गहलौर में किया गया। जिस व्यक्ति को कभी पागल कहा जाता था, उसे राज्य ने एक नायक की तरह विदाई दी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनके निधन के 4 साल बाद वो सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। हाँ, और उस सड़क के मुहाने पर एक गेट बनाया गया जिसका नाम है
दशरथ मांझी द्वार। हम्म। आज उनके नाम पर डाक टिकट हैं, फिल्में हैं, मूर्तियां हैं। वो एक व्यक्ति से आगे बढ़कर एक विचार बन गए हैं। एक ऐसा विचार जो हमें बताता है कि दृढ़ संकल्प और अटूट मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दशरथ मांझी ने सिर्फ एक पहाड़ नहीं तोड़ा। उन्होंने निराशा, गरीबी, सामाजिक भेदभाव और सरकारी उदासीनता के पहाड़ को भी तोड़ा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक अकेले, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति से होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक सवाल मन में आता है, आज के दौर में जहां हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में, दशरथ मांझी की 22 साल की अटूट लगन हमें धैर्य और दृढ़ता के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? और ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में या हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पहाड़ हैं जिन्हें हम नामुमकिन मानकर छोड़ चुके हैं। शायद उन्हें तोड़ने के लिए किसी बड़ी मशीन की नहीं, बस एक छेनी, एक हथौड़ा और अटूट विश्वास के साथ पहला वार करने की जरूरत है।